जिसके पास करोड़ों थे उसने माँ को बोझ समझा, और जिसके पास कुछ नहीं था उसने माँ को भगवान बना। फिर माँ ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, लीला देवी की उम्र 70 साल हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल आधे सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में आज भी वही ममता थी जो कभी अपने बेटे रजत को पहली बार गोद में उठाते समय थी। यह वही आंखें थी जिन्होंने रात रात भर जागकर रजत के बुखार को सहा था। वही हाथ जिन्होंने अपने गहने बेचकर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। दिल्ली के पॉश इलाके में बना वो बड़ा सा मकान बाहर से जितना चमकदार दिखता था, अंदर से उतना ही सुना था। ड्राइंग रूम में कीमती सोफा, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और हर कोने में दौलत की गंध, लेकिन कहीं भी अपनापन नहीं था। रजत अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। सूट बूट में रहने वाला, मोबाइल पर लगातार मीटिंग्स करने वाला रजत अपनी माँ के लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसकी पत्नी निभा भी उसी सोच की थी। पढ़ी लिखी, मॉडर्न और खुद को बहुत समझदार मानने वाली निभा को लगता था कि एक बूढ़ी सास घर की शोभा बिगाड़ती है। सुबह का समय था। लीला देवी रसोई में चाय बनाने आई। तभी निभा की आवाज आई, माँ जी, आपको कितनी बार कहा है, रसोई में मत आया कीजिए, काम वाली है ना। लीला देवी चुपचाप का पीछे हट गई। कभी यह वही रसोई थी जहां वह पूरे परिवार के लिए प्यार से खाना बनाती थी। आज वही जगह उन्हें पराई लगने लगी थी। रजत अखबार पढ़ते हुए बोला, माँ, आपको आराम करना चाहिए, इन सब कामों की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों में अपनापन नहीं, औपचारिकता थी। लीला देवी समझ गई थी, अब वह इस घर की मां नहीं, बस एक बोझ है। दिन बीतते गए। उन्हें मेहमानों के सामने बैठने से रोका जाने लगा। कोई आता तो कहा जाता, माँ जी थोड़ी बीमार रहती है, कमरे में है। असल में बीमारी नहीं थी बल्कि शम थी। गरीब दिखने वाली सादी साड़ी पहनने वाली माँ से एक दिन रजत ने फैसला सुना दिया, माँ, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। बिजनेस के सिलसिले में आपके लिए एक जगह देखी है, वहाँ अच्छी देखभाल होती है। लीला देवी चौंक गई। कौन सी जगह बेटा? रजत ने बिना आंख मिलाए कहा। वृद्धाश्रम। कमरे में सन्नाटा छा गया। लीला देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। बेटा, मैंने क्या गलती की? उनकी आवाज कांप रही थी। निभा बीच में बोली, माँ जी, वहां आपके जैसे लोग होते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तो हम लोग बिजी रहते हैं। उस दिन लीला देवी को पहली बार लगा कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं, किसी और को जन्म दिया था। अगले दिन सुबह एक छोटा सा सूटकेस, ट्रेन का टिकट और कुछ रुपए, बस यही उनकी पूरी दुनिया रह गई। रजत ने उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़ा, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। दरवाजा बंद हुआ और लीला देवी की जिंदगी का सबसे लंबा सन्नाटा शुरू हुआ। स्टेशन पर बैठी लीला देवी लोगों को आते जाते देखती रही। हर चेहरे में उन्हें अपना बेटा दिखता, हर बेटे में अपनी माँ। ट्रेन छूट गई लेकिन वह उसमें नहीं बैठी। उनके कदम आगे नहीं बढ़े। दिल ने साथ नहीं दिया। शाम होते होते वह स्टेशन के बाहर एक फुटपाथ पर बैठी थी। आसमान में तारे निकल आए थे और उनकी आंखों में आंसू। वो बुदबुदाई, शायद भगवान ने मुझे यहाँ इसलिए बैठाया है ताकि मैं इंसानियत को फिर से पहचान सकूं। उन्हें नहीं पता था कि यह दर्दनाक रात उनकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनने वाली है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क के किनारे जलती एक पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे लीला देवी फुटपाथ पर बैठी थी। दिन भर की थकान,
भूख और अपमान सब मिलकर उनके शरीर को बोझ बना चुके थे। हाथ में वही छोटा सा सूटकेस था, जैसे पूरी जिंदगी को किसी ने समेटकर उसमें बंद कर दिया हो। उसी सड़क से एक ऑटो धीमी रफ्तार से गुजरा। ऑटो चला रहा था मनोज, एक साधारण सा आदमी, उम्र करीब 35 के आसपास। चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान और आंखों में ईमानदारी की चमक। दिन की आखिरी सवारी छोड़कर वह घर लौट रहा था कि उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने ऑटो रोक दिया। माँ जी, इस वक्त यहाँ अकेले? मनोज की आवाज में कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, बस चिंता थी। लीला देवी ने सिर उठाया। किसी ने उन्हें माँ जी कहा था। कई महीनों बाद उनकी आंखें भर आई। बेटा कहीं जाना था पर अब कोई जगह नहीं बची। मनोज को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं लगी। गरीबी ने उसे सिखा दिया था कि हर दुख का जवाब सवाल नहीं होता। आइए माँ जी, हमारे घर चलिए, रात यही काट लीजिए, सुबह सोचेंगे। लीला देवी हिचकिचाई। बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मनोज हल्का सा मुस्कुराया। माँ बोझ नहीं होती, माँ तो भगवान का रूप होती है। वो उन्हें अपने ऑटो में बैठा कर ले गया। वो ऑटो जो दिन भर लोगों को उनके ठिकाने तक पहुंचाता था, आज एक माँ को जिंदगी की नई मंजिल दे रहा था। मनोज का घर बहुत छोटा था। एक कमरे की झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और कोने में एक पुराना सा पंखा। लेकिन उस घर में जो सबसे बड़ी चीज थी, वह थी अपनापन। रीना, मनोज की पत्नी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बिना सवाल किए लीला देवी के पैर छुए। माँ जी, अंदर आइए। लीला देवी ठिठक गई। कोई सवाल नहीं, कोई ताना नहीं, बस स्वीकार। कोने में बैठी 8 साल की मली दौड़ कर आई। बाबा, यह कौन है? मनोज ने कहा। यह हमारी माँ है। मली ने बिना सोचे समझे लीला देवी का हाथ पकड़ लिया। दादी, उस एक शब्द ने लीला देवी के दिल में जमी बरसों की बर्फ पिघला दी। उन्होंने मली को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। रिना ने तुरंत खाना परोस दिया। साधारण दाल चावल। लीला देवी ने थाली देखी, फिर रीना को, बहू मेरे लिए इतना मत करो। रीना मुस्कुराई। माँ जी, घर में माँ आई है तो खाना तो अच्छा लगेगा ही। उस रात लीला देवी को जमीन पर बिछे एक साफ बिस्तर पर सुलाया गया। छत से पानी टपक रहा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत समय बाद चैन की नींद आई। अगली सुबह सूरज की किरणें झोपड़ी में आई। मली लीला देवी के पास बैठी थी। दादी, आप हमेशा यहीं रहोगी ना? लीला देवी कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। दिन बीतने लगे। लीला देवी घर के छोटे छोटे काम करने लगी। रीना उन्हें रोकती, लेकिन वह कहती, माँ का काम करना भी पूजा होता है। यह घर छोटा था, लेकिन हर कोई उन्हें माँ कहता था। यहाँ कोई उन्हें छुपाता नहीं था, कोई बोझ नहीं समझता था। एक शाम जब सब लोग बाहर थे, लीला देवी ने अपना सूटकेस खोला। उसके नीचे कपड़ों में छुपी एक पुरानी धातु की तिजोरी थी। उन्होंने उसे धीरे से निकाला। तिजोरी पर जंग लगी थी, लेकिन अंदर छुपा राज आज भी जिंदा था। उन्होंने तिजोरी को कमरे के एक कोने में छुपा दिया। किसी को बताए बिना रात को खाना खाते समय मनोज बोला, माँ, आपको यहाँ ठीक तो लग रहा है ना? लीला देवी की आंखें भर आई। बेटा, यहाँ मुझे इंसान होने का हक मिला है। मनोज और रीना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह माँ सिर्फ एक बेसहारा बुजुर्ग नहीं, बल्कि आने वाले तूफान में
सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। और उसी रात किस्मत ने एक नया इम्तिहान लिख दिया। मली को अचानक तेज बुखार आ गया। वो कांप रही थी। रीना घबरा गई। मनोज, बच्ची बहुत गर्म हो रही है। लीला देवी उठ बैठे। माँ की नजर कभी धोखा नहीं खाती। उन्होंने मली को गोद में लिया। इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। अभी मनोज का दिल बैठ गया, क्योंकि गरीब की बीमारी सिर्फ दर्द नहीं, डर भी होती है। उन्हें नहीं पता था कि यह बीमारी सिर्फ मली की नहीं, बल्कि पूरे समाज की परीक्षा बनने वाली है। मली की हालत रात भर बिगड़ती चली गई। उसका शरीर तप रहा था। होठ सूख चुके थे और सांसें तेज चल रही थी। रीना बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मनोज झोपड़ी के एक कोने में खड़ा कांप रहा था। ऑटो चलाते चलाते उसने कई बीमारियां देखी थी। कई अस्पतालों के बाहर लोगों की बेप्सी देखी थी। लेकिन आज वही बेप्सी उसके अपने घर में खड़ी थी। अब देर नहीं कर सकते, लीला देवी ने दृढ़ स्वर में कहा। इसे अभी अस्पताल ले चलो। मनोज ने बिना कुछ सोचे मली को गोद में उठाया और ऑटो स्टार्ट किया। रात के सन्नाटे में ऑटो की आवाज जैसे किसी टूटे हुए दिल की धड़कन बन गई थी। सरकारी अस्पताल के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर डॉक्टर ने मली को देखा, कुछ जांच करवाई और फिर गंभीर आवाज में बोला, बच्ची को किडनी इन्फेक्शन है। हालत नाजुक है। तुरंत इलाज और सर्जरी की जरूरत है। मनोज की आवाज कांप गई। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने बिना किसी भावना के कहा, कम से कम 5 लाख। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख! उनके लिए 5,000 भी सपना था। अगर कल तक पैसे नहीं आए, डॉक्टर बोला, तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मनोज अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद आंसू भी उसकी हालत देखकर डर गए थे। उसने फोन निकाला। एक एक करके सबको कॉल किया। दोस्त, रिश्तेदार, पुराने मालिक। हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम भी मजबूर हैं। उसने अपना ऑटो बेचने की कोशिश की। एक दलाल आया, बोला, 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। मनोज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही टूट गई। अस्पताल के उसी कॉरिडोर से उसी दिन एक अलग ही दुनिया गुजर रही थी। महंगे सूट में लोग, बड़ी गाड़ियां, बिजनेस मीटिंग्स। रजत उसी अस्पताल में अपने किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आया था। सूट में सजा, आत्मविश्वास से भरा। मनोज ने उसे देखा। उसे नहीं पता था कि यह वही आदमी है जिसने अपनी मां को सड़क पर छोड़ा था। मनोज ने हिम्मत जुटाई। वो रजत के सामने गया। साहब, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है अगर आज इलाज नहीं हुआ तो। रजत ने ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, थकी आंखें, कांपती आवाज, यह अस्पताल है, भीख मांगने की जगह नहीं। रजत ने बेरुखी से कहा, साहब, मैं भीख नहीं मांग रहा, उधार दे दीजिए, मैं जिंदगी भर चुका दूंगा। रजत झुझला गया। देखो भाई, हर गरीब को मैं मदद नहीं कर सकता, जाओ यहां से। मनोज का सिर झुक गया। वो बिना कुछ बोले लौट गया। लीला देवी दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने रजत को पहचान लिया था। वो वही चेहरा था, वही आवाज, लेकिन आंखों में कोई अपनापन नहीं था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घूम दिया हो। रात हो चुकी थी। अस्पताल की लाइटें तेज थी, लेकिन मनोज की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। रीना आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी।
अगर मली को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? लीला देवी चुपचाप खड़ी थी। माँ का दिल सब समझ रहा था। वो धीरे धीरे झोपड़ी लौटी। उन्होंने कोने में छुपी उस पुरानी धातु की तिजोरी निकाली। तिजोरी को हाथ में लेते ही उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। फ्लैशबैक। उनके पति शांत स्वर में कहते हैं, लीला, यह सब तुम्हारे लिए है। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले तब यह तुम्हारा सहारा बनेगा। लीला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। आज वही दिन आ गया है। उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने तिजोरी खोली। अंदर पुराने सोने के गहने, कुछ नकद और वर्षों की जमा पूंजी थी। यह वही धन था जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए बचाया था। अब वही धन किसी और की जिंदगी बचा सकता था। सुबह होने से पहले वह अस्पताल पहुंची। मनोज जमीन पर बैठा था, टूटा हुआ। लीला देवी ने तिजोरी उसके सामने रख दी। बेटा, इसे ले लो। मनोज चौंक गया। माँ, यह क्या है? मली की जिंदगी। मनोज पीछे हट गया। नहीं माँ, मैं यह नहीं ले सकता। आपने हमारे लिए बहुत किया है। लीला देवी ने उसका हाथ पकड़ा। जब तुमने मुझे सड़क से उठाया था तब तुमने भी नहीं सोचा था माँ और बेटे के बीच हिसाब नहीं होता। रीना रोते रोते उनके पैरों में गिर गई। माँ, हम इसे कभी नहीं चुका पाएंगे। लीला देवी ने मली की ओर देखा। मेरे लिए वही काफी है। तिजोरी खुली। पैसे गिने गए, डॉक्टर को दिए गए। ऑपरेशन शुरू हुआ। अस्पताल के बाहर बैठे लीला देवी के चेहरे पर डर था, लेकिन दिल में सुकून। उन्होंने सब कुछ दे दिया था और पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने सही जगह दिया है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस बेटे ने मां को ठुकराया था, अब उसे सच का सामना करना बाकी था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थी। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। रीना कभी दरवाजे की ओर देखती, कभी भगवान को याद करती। मनोज दोनों हाथ जोड़कर फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लीला देवी पास की बेंच पर बैठी थी। उनकी पीठ सीधी थी, चेहरा शांत, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। माँ जब सब कुछ दे देती है तो उसके भीतर अजीब सा सुकून आ जाता है। कई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है, उन्होंने कहा। रीना की चीख निकल गई, रोने की राहत की। मनोज ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। मेरी बच्ची खतरे से बाहर है, कुछ दिन आईसीयू में रहेगी। मनोज ने पीछे मुड़कर लीला देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में शब्द नहीं थे, बस कृतज्ञता थी। अगले दिन अस्पताल में हलचल थी। एक नर्स किसी पत्रकार से फुसफुसाकर बात कर रही थी। सुना है एक बुजुर्ग महिला ने अपना सारा जमा पूंजी एक गरीब बच्ची के इलाज में दे दी। खबर फैलते देर नहीं लगी। लोकल चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह वही चर्चा। बुजुर्ग माँ ने गरीब परिवार के लिए किया सब कुछ दान। किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने उनका धर्म नहीं। सबने सिर्फ एक शब्द लिखा, मान। उसी अस्पताल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में रजत मीटिंग कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नोटिफिकेशन चमका। उसने बिना रुचि के देखा। फिर अचानक उसका हाथ कांप गया। तस्वीर में वही चेहरा था, झुर्रियां, वही आंखें। उसकी मां रजत का गला सूख गया। उसने पूरी खबर पढ़ी। हर शब्द उसके सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। एक बुजुर्ग महिला जिसे उसके अपने बेटे ने छोड़ दिया था।
रजत का सिर घूमने लगा। मीटिंग की आवाजें धुंधली हो गई। उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। वो अहंकार, वो घमंड, वो झूठा सम्मान। उसे याद आया। वो सूटकेस, वो ट्रेन का टिकट, वो बंद होता दरवाजा। वो बिना कुछ कहे मीटिंग से बाहर निकल गया। उसी शाम वह अस्पताल पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर पूछा। एक बुजुर्ग महिला लीला देवी। नर्स ने उसे आईसीयू के बाहर बेंच की ओर इशारा किया। वहां लीला देवी बैठी थी, हाथ में माला, आंखें बंद। रजत कुछ कदम दूर रुक गया। उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। मान शब्द गले में अटक गया। लीला देवी ने आंखें खोली। उन्होंने उसे देखा। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक थकी हुई नजर। रजत घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको वापस ले चलूंगा। मेरे साथ चलिए। लीला देवी ने धीरे से कहा। अब देर हो चुकी है बेटा। नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। लीला देवी मुस्कुराई। तुम्हारा घर बड़ा है बेटा, लेकिन उसमें जगह नहीं है। रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए। लीला देवी ने उसकी ओर देखा। माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। उसी वक्त मनोज और रीना बाहर आए। मली की हालत बेहतर थी। रजत ने मनोज को देखा। वही गरीब आदमी जिसे उसने दुत्कार दिया था। उसे सच समझ में आने लगा। जिसे उसने छोटा समझा वही आज बड़ा बन गया था। मनोज ने रजत को पहचान लिया। वो कुछ नहीं बोला। लीला देवी खड़ी हुई। बेटा रजत, यह मनोज है। इसने मुझे सड़क से उठाया था। रजत का सिर झुक गया। मैंने ही आपको सड़क पर छोड़ा था। उसकी आवाज टूट गई। लीला देवी ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन इसने मुझे मां बनाया। यह वाक्य रजत के दिल में आग की तरह उतर गया। अगले दिन अखबारों में एक और खबर छपी। बुजुर्ग महिला ने बेटे की माफी ठुकराई। गरीब परिवार के साथ रहने का फैसला। रजत अपने खाली घर में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा। उसे पहली बार समझ आया, दौलत सब कुछ नहीं खरीद सकती। और कहीं दूर एक झोपड़ी में एक माँ को फिर से परिवार मिल गया था। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था, क्योंकि इंसानियत की असली परीक्षा अंत में ही पूरी होती है। मली धीरे धीरे ठीक हो रही थी। आईसीयू से बाहर आने के बाद पहली बार उसने आंखें खोलकर इधर-उधर देखा। उसकी नजर सबसे पहले लीला देवी पर पड़ी। दादी कमजोर सी आवाज थी, लेकिन उसमें जिंदगी थी। लीला देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा बिटिया, अब सब ठीक हो जाएगा। उस पल मनोज और रीना की आंखों से आंसू बन निकले। वह आंसू डर के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। कुछ दिन बाद मली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज ना होता तो वाक्य अधूरा रह गया। लेकिन उसका मतलब सब समझ गए। झोपड़ी में लौटते समय मली ने लीला देवी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे डरती हो कि कहीं यह हाथ छूट ना जाए। मनोज ने झोपड़ी के बाहर दिया जलाया। माँ, आज घर में उजाला आपकी वजह से है। लीला देवी ने चारों ओर देखा। वही मिट्टी की दीवारें, वही टीन की छत। लेकिन आज उन्हें यह घर मंदिर से कम नहीं लग रहा था। उसी रात उन्होंने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह मनोज ने उन्हें चुपचाप बैठा देखा। माँ, सब ठीक तो है? लीला देवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, आज मैं अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला लेने वाली हूँ। मनोज घबरा गया। माँ, ऐसा मत कहिए।
लीला देवी ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, फैसला मौत का नहीं जीने का है। उन्होंने मनोज और रीना को सामने बैठाया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ना उस बड़े घर में ना किसी आश्रम में। रीना की आंखें भर आई। तो फिर अगर तुम चाहो, लीला देवी ने धीमे से कहा, तो मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारी मां बनकर। बिना किसी एहसान के मनोज की आंखों से आंसू बन निकले। मां, यह घर आपका है, हम तो बस आपके सहारे हैं। कुछ दिनों बाद रजत फिर आया। इस बार सूट में नहीं, साधारण कपड़ों में। वो झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लीला देवी बाहर आई। दोनों आमने सामने खड़े थे। मां, रजत की आवाज कांप रही थी। बोलो बेटा, मैं सब ठीक करना चाहता हूं। लीला देवी ने शांति से कहा, कुछ टूटने के बाद जुड़ता नहीं बेटा, बस सबक बन जाता है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो किसी और की मां का सहारा बन जाना। उन्होंने कहा, मेरे लिए अब देर हो चुकी है। रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं आपको कभी मां कह सकता हूं? लीला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मां वही होती है जो समय पर पहचानी जाए। रजत बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद झोपड़ी के बाहर बहुत देर तक सन्नाटा रहा। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद लीला देवी ने मनोज से कहा, बेटा, इस झोपड़ी के पास एक छोटा सा कमरा बनवा दो। कोई बहुत बूढ़ा या बेसहारा आए तो उसके लिए। मनोज चौंक गया। मां, यह सब आप क्यों सोच रही है? क्योंकि हर मां को एक घर चाहिए, उन्होंने कहा, और हर घर को इंसानियत। धीरे धीरे वह झोपड़ी सिर्फ घर नहीं रही, वो सहारा बन गई। कभी कोई छोड़ी हुई मां आती, कभी कोई बेसहारा बूढ़ा। लीला देवी सबको एक ही नाम से बुलाती। बेटा, एक दिन मली ने उनसे पूछा, दादी, आपके पास इतना सब था, फिर आपने सब क्यों दे दिया? लीला देवी मुस्कुराई। क्योंकि जो चीज बांट दी जाए वही असली संपत्ति होती है। उसी शाम टीवी पर एक खबर चल रही थी। एक अमीर बिजनेसमैन ने अपने शहर में वृद्धाश्रम खोलने की घोषणा की। नाम था रजत। लीला देवी ने टीवी बंद कर दिया। उनके चेहरे पर ना गर्व था ना अफसोस, बस संतोष था। रात को जब सब सो गए, वो आसमान की ओर देखती रही। भगवान, उन्होंने मन ही मन कहा, आपने मुझसे सब कुछ लिया और उससे ज्यादा लौटा दिया। अगली सुबह मली ने उन्हें चाय दी। दादी, आप तक तो नहीं गई? लीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब जाकर तो जीना शुरू हुआ है, और उसी झोपड़ी में जहां कभी एक बेसहारा बूढ़ी मां आई थी। अब इंसानियत का घर बस चुका था। क्योंकि जिसने मां को घर से निकाला वह अकेला रह गया, और जिसने पराई मां को अपनाया उसे पूरा संसार मिल गया। इंसानियत सच में उस दिन रो पड़ी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल लिपि कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।